हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। सो बेसिकली अब हमारे पास यहाँ पे दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं। ओके, सो बेसिकली उस कंडीशन में उन दोनों कंडक्टर्स के बीच में कितना फोर्स कैसा अप्लाई हो रहा है, क्या होता है, चलिए समझते हैं इसको वन बाय वन। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर ए बी है और एक सी डी है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। एक कंडक्टर ए बी है, एक कंडक्टर सी डी है। ओके, वैसे तो हम इसके दो केस देखने वाले हैं, दो कंडीशंस देखने वाले हैं। चलिए फिर भी अभी इसको वन बाय वन पहले समझते हैं कि ये दोनों जो कंडक्टर हैं वो एक दूसरे से स्मॉल डी डिस्टेंस पे दूरी बनाए रखे हुए हैं। ओके, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इन दोनों में से जो है इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होने वाली है। तो सबसे पहले लेट करें कि ये जो ए बी कंडक्टर है, ए बी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, एंड सी डी के केस में भी हम यही देख रहे हैं कि उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके, तो बेसिकली वो एक फोर्स अप्लाई करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमको ये चीज समझने की जरूरत है कि क्योंकि यहाँ पे ए बी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करेंगे। तो राइट हैंड ग्रिप रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जो थंब है वो पॉइंट करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन में, यानी कि इस साइड रहेगा, एंड जो कर्व फिंगर्स है वो आपको दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस केस में ये बोल सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस साइड से इस टाइप से होगा, राइट। किधर होगी? इस टाइप से, यानी कि इधर से बाहर आ रही है एंड इधर से अंदर जा रही है। तो हमको पता है कि क्रॉस डायरेक्शन क्या होती है, वो अंदर जाने की डायरेक्शन को दिखाते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस टाइप से होगी ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी, राइट, इस टाइप से होगी। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं कि अगर हमको पता करना है कि यहाँ पे कितने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी, एंड हमको ये जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है वो इस ए बी कंडक्टर से डिस्टेंस डी पर, यानी कि इस पॉइंट पे निकालनी है। यानी कि हमको ये देखना है कि इस ए बी कंडक्टर की वजह से इस कंडक्टर सी डी में इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं, दैट इज बी मैग्नेटिक फील्ड बी वन नाम दे रहे हैं, बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई वन। अब यहाँ पे आई वन कहाँ से आया? सो बेसिकली हमारे पास दो कंडक्टर है, तो हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि जो कंडक्टर ए बी है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट आई वन सप्लाई हो रही है, एंड दूसरा कंडक्टर जो सी डी है उसमें से करंट सप्लाई हो रही है आई टू। ओके, तो बेसिकली क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी के वजह से इस पॉइंट पर कितने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो हम यहाँ पे लेंगे करंट आई वन, तो हो जाएगा ये बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई वन अपॉन डी। ये फॉर्मूला हमने देख चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नया फॉर्मूला नहीं है बिल्कुल भी आपके लिए। तो अब बात करते हैं कि इस पॉइंट पे, ओके, इस पॉइंट पे एक फोर्स भी अप्लाई होगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर हमने रखे हुए हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो एक फोर्स फील करता है, राइट। तो उस पर कितना फोर्स होता है उसका हमने फॉर्मूला बताया था आपको स्टूडेंट्स, राइट। वो हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू आई टू एल बी वन साइन 90। एक्चुअली हमने फॉर्मूला पढ़े थे आई एल बी साइन थीटा। ओके, इतना क्लियर है? तो अब हम बता रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ से क्या चीज देख रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर था एंड उसको हमने प्लेस किए थे एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पे भी वही बात है कि सी डी जो है हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमने इसको प्लेस किए हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, राइट। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली आप देखिए यहाँ पे जो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी उस टाइप से थी, यानी कि यहाँ पे इस कंडक्टर पे वो 90 डिग्री बना रहा है, राइट, क्योंकि आप देखिए यहाँ से डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये जो कंडक्टर है उस पे ये एंगल क्या बनेगा, दैट विल बी द 90, राइट, आपको दिख रहा है। तो बेसिकली हम बोलेंगे एंगल जो बन रहा है वो है 90, एंड यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो क्या है, दैट इज बी वन, क्योंकि इस कंडक्टर ए बी की वजह से एल इसकी लेंथ हो जाएगी, एंड आई टू जो है वो करंट सप्लाई हो रही है इस सी डी पे। अब यहाँ पे हमने आई टू क्यों लिए, क्योंकि हम जो यहाँ पे फोर्स फील कर रहे हैं वो कौन से कंडक्टर पे फील कर रहे हैं, फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो अप्लाई हो रहा है इस कंडक्टर सी डी पे। तो हम उस कंडीशन में इसी की करंट को लेते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे तो शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता है, अदरवाइज किसी भी कंफ्यूजन की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1। तो बेसिकली इस कंडक्टर सी डी पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा एफ इज इक्वल टू आई टू एल बी वन।
इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? देन इट्स वेरी मच गुड। बट अब बात ये होती है कि यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन क्या हो सकती है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर, इट मींस कंडक्टर सीडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो दो डायरेक्शन में हो सकता है। या तो ये ऊपर होगा यानी कि सेम डायरेक्शन में होगा, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। दो सिचुएशन देखते हैं। सबसे पहले सिचुएशन बात करते हैं कि दोनों ही कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो एक जैसी है, एक ही डायरेक्शन में है। तो उस कंडीशन में अगर हमको पता करना है कि जो फोर्स है, ओके, इसका मतलब ये जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके लिए हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है, राइट? लाइक दिस, देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स, तीनों को हम 90 डिग्री पे, इट मींस 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थंब को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि हमको उनके बीच में 90 डिग्री एंगल मिले। ओके फाइन। अब हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहली चीज, इस पॉइंट पे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर है, तो वो डाउनवर्ड है। तो हमारी जो 4 फिंगर होती है वो दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो उसको डाउनवर्ड कर देंगे, फाइन, नॉट एन इशू। देन इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन किधर जा रही है, ऊपर साइड यानी इस साइड, तो वो होती है मिडिल फिंगर, तो दिस इज अ मिडिल फिंगर, वो जा रही है इधर। तो उस कंडीशन में हमारा थंब किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, राइट? तो बेसिकली जो फोर्स है स्टूडेंट्स, जो कि इस पॉइंट पे यानी कि कंडक्टर पे लग रहा है, वो टूवर्ड्स द कंडक्टर ए बी होगा। ओके, इतना क्लियर है? एंड इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, जो कंडक्टर ए बी है कंडक्टर सी डी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, राइट? ये अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स इधर लगा रहा है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे एक कंडक्टर ए बी था, उसकी वजह से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है इस कंडक्टर सीडी पे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इस कंडक्टर सीडी की वजह से इस कंडक्टर ए बी पर भी एक फोर्स अप्लाई होगा। एंड अगर हम इसको भी लेफ्ट हैंड रूल से यूज करके फाइंड करेंगे तो हमको जो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड द कंडक्टर सीडी ही लगेगी। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि अगर दोनों ही कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो अगर एक ही डायरेक्शन पे होता है, तो उस कंडीशन पे दोनों कंडक्टर एक दूसरे को एक अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन क्या होगा अगर इन दोनों ही कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, तो क्या होगा? तो उस कंडीशन पे अगर आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके देखेंगे, तो एक कंडक्टर यानी कि कंडक्टर ए बी में जो फोर्स है वो सीडी से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी एंड सीडी पे ए बी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो इस कंडीशन में इनके बीच में एक रिपल्शन फोर्स अप्लाई होगा, जिसकी वजह से दोनों कंडक्टर एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वही सारी चीजें इस थ्योरी के फॉर्म में लिखी हुई है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इसी चीज को इस डायग्राम में दिखाया गया कि हमारे पास एक कंडक्टर था। ओके, अगर दोनों में से जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है अगर वो एक जैसे ही डायरेक्शन पे है तो उस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हम अपोजिट डायरेक्शन में दिखा देते हैं, ओके, यहाँ पे डायग्राम में एक मिस्टेक है, ये प्लस होना चाहिए एग्जैक्टली एंड ये माइनस होना चाहिए। ओके, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन ये इधर जाएगी एंड इसमें से ये इधर जाएगी। तो हमको दिख रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये डायग्राम एंड कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पे, जो हमको दो इक्वेशन मिले थे उसमें क्या करना है। सो सीधी सी बात है, इस कंडक्टर सीडी पे कितना फोर्स लग रहा है उसके लिए हमको मिला था फॉर्मूला F = I2L B1। यहाँ पे B1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है, दैट इज B1 = μ0/4 पाई 2 × I1/d। तो इस B1 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पुट करने पे क्या हो जाएगा, F = I2L × μ0/4 पाई 2I1/d, जो कि ऐसे दिखेगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देते हैं, इस कॉन्स्टेंट को सामने लिख देंगे तो हो जाएगा ये F = μ0/4 पाई 2I1 I2 × L/d। ओके, क्योंकि ये फोर्स है तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, सो हमको ये फॉर्मूला मिल चुका है, ये इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हमको पता है स्टूडेंट्स कि अगर हम सिस्टम ऐसा ही ले रहे हैं तो उस कंडीशन में μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। तो ये फोर्स हो जाएगा 10⁻⁻7 2 × I1 I2/d × L न्यूटन। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से अगर हम स्मॉल l को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा ये F/L। तो इसको हम बोल सकते हैं F/L को फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ CD क्या हो जाएगा, दैट इज μ0/4 पाई 2I1 I2/d। ओके, L कहाँ गया, L इधर चले गया है, तो इसको हम बोल रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा इसका यूनिट, या फिर आप इसको μ0/4 पाई की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं तो हो जाएगा 10⁻⁻7
2I1I2/d न्यूटन पर मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अगर हम दो करंट कैरिंग कंडक्टर को साथ में रख रहे हैं तो उस समय कितना फोर्स वहां पे अप्लाई होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे दो कंडीशंस मेंशन है, चलिए उन दोनों मेंशन कंडीशन को देखते हैं। सो बेसिकली देखा जाए स्टूडेंट तो ये हमने दोनों कंडीशन आपको बता चुके हैं। यहाँ पे वही बताया गया कि जो करंट की डायरेक्शन है अगर दोनों कंडक्टर में सेम है, ओके सेम है, तो उस कंडीशन पे वहां पे एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होने वाला है। लेकिन अगर वहां पे इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन जो है अगर वो अपोजिट होगी तो उस केस में वहां पे रिपल्शन होने वाला है, यानी कि रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होने वाला है। ये कंडीशन है जब एंटी पैरेलल बोल सकते हैं इसको। एंटी पैरेलल का मतलब कि पैरेलल तो है लेकिन एंटी यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सिंपली पढ़ सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।